अगर आप अपनी जिंदगी में मुसीबत, टेंशन और प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं और हर तरफ से रास्ता बैन महसूस होता है, तो आज का ये पैगाम आपके लिए है। बहुत लोग ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां उन्हें लगता है कि कोई सल्यूशन नहीं, कोई मदद नहीं और सब कुछ खत्म हो रहा है। इसी हालत में इंसान सबसे ज्यादा डेस्परेट होता है किसी ऐसे रास्ते के लिए जो उसे निकल सके। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ तसल्ली नहीं देती, बल्कि डायरेक्शन भी देती है और जिंदगी को नई उम्मीद से भर देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक खास आयत है जो हर मुश्किल का हाल है। ये बात इतनी वायरल हो चुकी है कि हर दूसरा इंसान बिना समझे ईसाई शेयर करता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ एक आयत पढ़ा लेने से जिंदगी के तमाम मसैल हल हो जाते हैं? या फिर इस बात के पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? ये सवाल जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे तो असल फायदा हासिल नहीं होगा। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें असल सोर्स की तरफ जाना होगा। हर वो बात जो दीन से रिलेटेड हो, उसका असल रेफरेंस कुरान और सुन्ना होता है। सोशल मीडिया या लोगों की बातों पर अंधा यकीन करना अक्सर गलत फहमी पैदा करता है। इसलिए जरूरी है कि हम कुरान को खुद समझने की कोशिश करें। जब इंसान खुद अल्लाह के कलम को समझता है, तब उसे पता चलता है कि असल पावर किस चीज में है और कैसे उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। कुरान में एक आयत है जो लोग अक्सर मुश्किल वक्त में कोट करते हैं। ये आयत सूरह अत-तलाक से है और ईसाई बहुत पावरफुल समझा जाता है। लोग ईसाई हर प्रॉब्लम का सल्यूशन समझ कर पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ इस आयत के लफ्जों तक महदूद रहते हैं और उसका असल मतलब और कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश नहीं करते। इसी वजह से वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो मायूस हो जाते हैं। इस आयत का मतलब कुछ इस तरह है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक तसल्ली दीन वाला जुमला नहीं, बल्कि एक वादा है। ये प्रॉमिस है अस रब का जो हर चीज पा कुदरत रखता है। लेकिन हर वादा की तरह इसके साथ भी एक कंडीशन जुड़ी हुई है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि अल्लाह का वादा हमेशा सच होता है। अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। लेकिन जब बंदा रिजल्ट नहीं देखता तो वो शिकायत करता है या फिर डाउट में पैट जाता है। यहाँ मसला वादा का नहीं, बल्कि बंदाई के अमल का होता है। अगर हम अपनी तरफ से वो चीज पूरी नहीं कर रहे जो अल्लाह ने कंडीशन राखी है, तो फिर रिजल्ट का ना मिलना नेचुरल है। इसलिए हमें अपनी तरफ भी नजर डालनी चाहिए। इस आयत की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है तकवा। तकवा का मतलब सिर्फ डर नहीं, बल्कि अल्लाह की हर बात को मान लेना और उसकी नफरमानी से बचना है। ये एक लाइफस्टाइल है, सिर्फ एक लफ्ज नहीं। बहुत लोग आयत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई चेंज नहीं लेते। वो वही गलत काम करते रहते हैं, वही आदतें, वही डिसीजंस, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह उनके लिए रास्ता खोल दे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ आयत पढ़ना काफी नहीं होता, अमल भी जरूरी होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे, तो आपको अपनी जिंदगी को भी उसके हुक्म के मुताबिक बनाना होगा। जब तक आप अपनी आदतों, अपने डिसीजंस और अपने रवैये को चेंज नहीं करते, तब तक सिर्फ लफ्जों से कुछ हासिल नहीं होगा। दीन सिर्फ सुनने या पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि असपा अमल करने का नाम है। आजकल बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने ये आयत बहुत बार पढ़ी, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या चेंज किया। क्या उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ा? क्या उन्होंने अपनी नीयत को साफ किया? क्या उन्होंने अल्लाह पर सच में भरोसा किया?
अगर जवाब ना में है तो फिर रिजल्ट का ना मिलना समझ आता है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतरा गया, ईसाई समझने और फॉलो करने के लिए उतरा गया है। हर आयत के पीछे एक मैसेज है, एक डायरेक्शन है। जब तक इंसान इस मैसेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करता, तब तक उसे असल फायदा नहीं मिलता। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई किताब पढ़ कर भी उस पर अमल ना करे तो उसे नॉलेज होने के बावजूद बेनिफिट नहीं मिलता। जब बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, तब चीज़ें बदलनी शुरू होती है। ये भरोसा सिर्फ जुबान का नहीं, दिल का होना चाहिए। जब इंसान हर सिचुएशन में अल्लाह की तरफ रुजू करता है, आज से मदद मांगता है और उसकी हिकमत पर यकीन रखता है, तब अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ये रास्ते हमेशा सीधे और ऑब्वियस नहीं होते, लेकिन वो बेहतरीन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं होती। इंसान दुआ करता है, आयत पढ़ता है, लेकिन सिचुएशन वैसी की वैसी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपकी बात नहीं सुनी। कभी कभी अल्लाह प्रॉब्लम को रिमूव करने के बजाय आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है। वो आपको इतनी हिम्मत देता है कि आप उस प्रॉब्लम का सामना कर सके और उसे हैंडल कर सके। यही असल मिरेकल होता है। मिरेकल ये नहीं कि हर मुश्किल गायब हो जाए, बल्कि ये है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मुश्किल आपको हिलाना सीख। जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो जिंदगी के चैलेंजेस आपको टूटने के बजाय और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये स्ट्रेंथ हाय असल रहमत होती है जो अल्लाह अपने बैंडन को देता है। जब इंसान स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है। जो मुसीबत पहले उसे माउंटेन लग रही होती है, वो अब एक छोटी सी चैलेंज लगती है। ये चेंज बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब अंदर चेंज आता है तो बाहर की दुनिया भी डिफरेंट लगने लगती है। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन और अमल से आती है। इस आयत का असल राज ये है कि अल्लाह अपने बंदाई को कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, अल्लाह हमेशा साथ होता है। लेकिन बंदा अक्सर इस बात को भूल जाता है। वो लॉग-ऑन पर डिपेंड करता है, दुनिया पर यकीन करता है, लेकिन अपने रब को भूल जाता है। जबकि असल सहारा सिर्फ अल्लाह हाय है। हर मुसीबत के पीछे एक हिकमत होती है। शायद वो आपको कुछ सिखाना चाहती है या आपको किसी बुरी चीज से बचाना चाहती है। हर तकलीफ के बाद आसानी जरूर आती है, ये अल्लाह का प्रॉमिस है। लेकिन इस आसानी तक पहुंचने के लिए सब्र और यकीन जरूरी होता है। जो बंदा सब्र करता है और अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। इसलिए आज से सिर्फ आयत पढ़ने पर फोकस ना करें। अपनी जिंदगी को भी चेंज करें। अपने एक्शंस को बेहतर बनाएं, अपनी नीयत को साफ करें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीने की कोशिश करें। जब आप ये सब करते हैं, तब आयत का असल असर नजर आता है। तब आप देखते हैं कि कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करता है। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, तो सिर्फ यहाँ तक मत रुक जाइए। सीखना जारी रखिए, समझना जारी रखिए और अपने रब के करीब होता ही जाइए। क्योंकि असल कामयाबी इसी में है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी दुआ तुरंत असर करती है, तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ एक ऐसा राज शेयर होगा जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है।